हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। हाँ, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं घर पे नहीं था, इस देश में भी नहीं था। मैं यूरोप टूर में गया था और अगर वहां पे डायनासोर रिलेटेड कुछ दिखता तो मैं आपको वो जरूर दिखाता, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लंदन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के पास से गुजरे पर अंदर जाने का मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लौट आया हूं डायनासोर रिलेटेड वीडियोस लेकर और आज बात करेंगे एक नया डॉक्यूमेंटरी के बारे में। तो अगले साल एक नया डॉक्यूमेंटरी नेटफ्लिक्स पर आ रहा है जिसका नाम है लाइफ ऑन आवर प्लैनेट और नेटफ्लिक्स में कुछ ही दिन पहले उसका ट्रेलर भी रिलीज किया है। एक डॉक्यूमेंटरीज का एक सीरीज आ रहा है, उसमें एक डॉक्यूमेंटरी है लाइफ ऑन आवर प्लैनेट और जो ट्रेलर है पूरे सीरीज का, उस ट्रेलर में कई सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आज बात करेंगे उस ट्रेलर के बारे में और जो जो प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स दिखाए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थ्रोप्लूरा शायद इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट क्रीचर्स थे। ये करीब 8 फुट तक लंबे हो सकते थे और ये मिलिपीड फैमिली के मेंबर्स होते थे। इस ट्रेलर में जो आर्थ्रोप्लूरा दिखाया गया है वो बहुत ही कम समय दिखाया गया है, कुछ ही सेकंड के लिए, पर इसका मतलब ये है कि आर्थ्रोप्लूरा जिस समय में रहते थे, कार्बोनिफेरस पीरियड, करीब 350 करोड़ साल पहले, उस समय के बारे में इस डॉक्यूमेंटरी में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मेन स्ट्रीम डॉक्यूमेंटरीज में इस शानदार कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में बहुत ही कम दिखाया जाता है यूजुअली। इस ट्रेलर में जो सेबर टूथ कैट यानी कि स्माइलोडॉन दिखाया गया है उसका डिज़ाइन काफ़ी सही है। उसका फर का जो टेक्सचर है और जो ओवरऑल CGI है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बस उसका फेस के बारे में थोड़ा सा कुछ ऑफ है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसका फेस ज़्यादा चौड़ा है। मॉडर्न स्टडीज़ के मुताबिक स्माइलोडॉन का फेस काफ़ी हद तक आज के बड़े बिल्लियों की तरह ही दिखता था। यहाँ पर फेस थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट है, पर वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि सेबर टूथ कैट्स आज के शेर या बाघ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे। वो एक सेपरेट ग्रुप जिसका नाम है मैकाइरोडोंट्स, उस फैमिली में बिलोंग करते थे। और एक और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्माइलोडॉन का जो कोट है, जो फर है, उसके ऊपर काफ़ी सारे डार्क मार्किंग्स है। अब फॉसिल से ये पता नहीं चलता कि स्माइलोडॉन के शरीर में किस तरह के मार्किंग्स थे। कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि क्योंकि स्माइलोडॉन अमेरिका के ज़्यादा ओपन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर ज़्यादा जंगल नहीं था, इसीलिए स्माइलोडॉन का कोट आज के शेरों की तरह प्लेन कोट होना चाहिए या फिर हल्के हल्के मार्किंग्स होना चाहिए। पर देखने वाली बात ये भी है कि आजकल अफ्रीका के ओपन ग्रासलैंड में चीते भी पाए जाते हैं जिनके कोट पर डार्क स्पॉटेड मार्किंग्स होते हैं। तो ठीक से कहना ये मुश्किल है कि स्माइलोडॉन के कोट के ऊपर किस तरह का मार्किंग्स था। तो यहाँ पर जो मार्किंग्स दिखाया गया है वो पूरी तरह से स्पेक्यूलेशन है और ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। टाइटैनिस एक फोरस रैसिड यानी कि एक टेरर बर्ड है। टाइटैनिस सबसे बड़ा टेरर बर्ड तो नहीं था, पर ये वो इकलौता टेरर बर्ड का प्रजाति था जो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया था और नॉर्थ अमेरिका में भी काफ़ी डोमिनेंट शिकारी था। यहाँ पे टेरर बर्ड टाइटैनिस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। उसका विंग का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके स्कल का स्ट्रक्चर काफ़ी सही है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस उसका जो ये आवाज़ है, ये आवाज़ थोड़ा सा ऑफ है, साउंड डिज़ाइन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक सुअर के चिल्लाने का आवाज़ है।
जिसे को थोड़ा सा मॉडिफाई करके टेरर बर्ड के मुंह में बिठा दिया गया है। देखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री होगा शायद उसमें इस आवाज़ को और ज़्यादा मॉडिफाई और अच्छा बनाया जाए। एक छोटे से पल के लिए बर्फ़ में चलते हुए कुछ वूली मैमथ्स हमें दिख रहे हैं, जिनके डिज़ाइन जितना दिखाया जा रहा है वो काफ़ी सही है। और यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी है कि वूली मैमथ सिर्फ मैमथ्स का सिर्फ एक ही प्रजाति है, मैमथस प्राइमिजेनियस। मैमथ्स के कई और प्रजातियां भी थे। इस ट्रेलर में थोड़े से समय के लिए एक सॉरोपॉड डायनासोर को भी दिखाया जाता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कौन सा स्पीशीज़ है। ये जुरासिक पीरियड के डिप्लोडोकिड्स भी हो सकते हैं या फिर क्रीटेशियस पीरियड के टाइटानोसॉर्स भी हो सकते हैं, पर इनके जो गर्दन है वो टाइटानोसॉर्स जितना मोटा नहीं लगता, इसीलिए शायद वो डिप्लोडोकिड्स हो। पर यहाँ पर जो दिखाया गया है ना कि पानी में ये सॉरोपॉड्स खड़े हैं। सॉरोपॉड ज़्यादातर समय ज़मीन में ही रहते थे, पानी में नहीं। हाँ श्योर, वो कभी कभार पानी में बिल्कुल जाते थे, पर बहुत सारे फिल्म्स और डॉक्यूमेंटरीज में इतना बार ये दिखाया गया है कि सॉरोपॉड्स पानी या पानी के आसपास खड़े हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये आइडिया आ गया है कि सॉरोपॉड ज़्यादातर समय पानी में रहते थे। ये आइडिया पहले भी था, पर अब ये आउटडेटेड आइडिया है। सॉरोपॉड्स ज़्यादातर समय ज़मीन पर ही रहते थे। एक पल के लिए कुछ ऑर्निथोपॉड डायनासोर्स की एक झुंड भी हमें देखने को मिलता है। देखकर लगता है कि ये शायद मायासोरा हो, क्योंकि इनके सर के ऊपर एक छोटा सा क्रेस्ट जैसा स्ट्रक्चर है जो कि मायासोरा में होता था। तो शायद हमें कुछ छोटे छोटे क्यूट डायनासोर बेबीज भी देखने को मिले। इस ट्रेलर में ये जो सीन है जहाँ पर एक छोटा सा ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर ग्लाइड करके जा रहा है, बहुत ही शानदार सीन है। कौन सा स्पीशीज़ है ये बताया नहीं गया, पर इसका जो कलर है, कलर को देखकर लगता है कि ये शायद एंकीऑर्निस है, जो कि क्रिटेशियस पीरियड में चाइना में रहता था। और इसका डिज़ाइन काफ़ी सही है। फेदर्स कलरेशन, सर के ऊपर लाल रंग का फेदर्स का क्रेस्ट, विंग्स, पूंछ, मेरा बिल्कुल फेवरेट सीन है ये इस ट्रेलर में। बेस्ट सब कुछ लास्ट में आता है, इसीलिए अंत में टिरानोसॉरस रेक्स। टी-रेक्स का ये यहाँ पर जो डिजाइन है वो प्रीहिस्टोरिक प्लेनेट जितना बेहतरीन तो नहीं है, पर हाँ काफी अच्छा है। और जो कलर है वो कलर भी उतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है जैसे कि प्रीहिस्टोरिक प्लेनेट में था, पर सही है। मतलब टी-रेक्स का कलर तो हमें उतना कुछ पता नहीं है, इसको छोड़कर डिज़ाइन काफ़ी सही है। और जो दूसरा टी-रेक्स स्क्रीन के साइड में दिखता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो उस टी-रेक्स के गर्दन में फेदर के क्विल्स जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर एक गलती ये है कि उस टी-रेक्स के गर्दन में कुछ छोटे छोटे स्पाइक्स भी दिख रहे हैं जो कि टी-रेक्स के पास नहीं होते थे। एक और बात जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये टी-रेक्स रोर कर रहा है जैसे कि जुरासिक पार्क के मूवीज में करते हैं। इसका कोई सबूत पैलियोंटोलॉजिस्ट के पास नहीं है, और शायद ज़्यादातर पैलियोंटोलॉजिस्ट का यही मानना है कि शायद टी-रेक्स ऐसे रोर नहीं कर सकता था। पर यह सिर्फ ट्रेलर है, डॉक्यूमेंटरी में इसे चेंज भी किया जा सकता है। प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट में भी बिल्कुल एक ऐसा ही सीन था जहां ट्रेलर में एक टार्बोसॉरस रोर कर रहा था, फिर डॉक्यूमेंटरी के में पता चला कि वो सिर्फ यॉन कर रहा था उस समय, रोर नहीं। तो शायद डॉक्यूमेंटरी में ये सीन, इस रोर को हटा भी दिया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा टी-रेक्स का जो बाकी डिज़ाइन है, उसका जो सर है, स्कल है, जो स्कल का डिज़ाइन, शरीर का डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा है। तो ट्रेलर में इतने शानदार प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स दिखाने का मतलब आप जानते हो कि इनके बारे में एपिसोड्स आने वाले हैं डॉक्यूमेंटरी में, और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर अगले साल जब ये डॉक्यूमेंटरी आएगा
तो उसका वीडियो भी मैं जरूर लेकर आऊंगा। और तब तक देखते रहिए मेरा चैनल डायनासोरिया। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट में भी जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 6.5 करोड़ साल पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।